गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग एट 40। मैं आपका दोस्त अंशुल सेठी आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या आप भी एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैंने अभी हाल फिलहाल में ही एक सेकेंड हैंड कार ली है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा डीलर के साथ भी, यूट्यूबर की वीडियो देखने के बाद भी, और मैंने गाड़ी कहाँ से ली, कितने की ली और कैसे ली, मुझे क्या डील मिली, क्या वो फायदे का सौदा था या नहीं, इन सब के बारे में आज मैं बाप से बात करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप सबको देना चाहता हूँ कि ये वीडियो ना ही स्पॉन्सर्ड है और ना ही मैंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई बेनिफिट किसी से भी लिया है। इस वीडियो का पर्पस ना तो किसी डीलर को प्रमोट करना है, ना ही किसी यूट्यूबर को प्रमोट करना है और ना ही किसी कंपनी विशेष को प्रमोट करना है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर कि मैंने कैसे एक गाड़ी ली और कहाँ से ली और कैसे मैंने सारे चैलेंजेस को फेस किया, चाहे वो डीलर हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर का स्कैम हो। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से सोच रहा था गाड़ी चेंज करने के लिए और नई गाड़ी का मेरा बजट नहीं बन रहा था, तो मैंने एक सेकेंड हैंड कार को ऑप्ट करने में ही समझदारी समझी। इसके लिए मैंने बहुत से डीलर्स के धक्के खाए, काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि कैसे आजकल कुछ यूट्यूबर्स चंद पैसों के लिए कैसे कैसे डीलर्स की वीडियो बना देते हैं और आपको गाड़ी चिपका देते हैं। तो मेरा वो भी एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैंने कुछ यूज कार कंपनीज के पास जाकर भी एक्सपीरियंस किया, तो वो सब कैसा था एक्सपीरियंस और कैसे मैंने उन सब ट्रबल्स को फेस किया और कैसे एक अच्छी डील ग्रैब करी, इसके बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। आपका पैसा है, आपकी सूझबूझ है, आप समझदारी से निर्णय लेंगे या डिसीजन लेंगे तो आपके घर में एक अच्छी गाड़ी आएगी और 4 पैसे बच भी जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से है दोस्तों कि 26 जनवरी 2025 को मैं महाकुंभ गया प्रयागराज और मैं अपनी i20 लेकर गया था। वहाँ हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए और मेरी i20 में CNG बिल्कुल भी नहीं थी और पेट्रोल का कॉस्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा आया क्योंकि मेरे घर से दिल्ली से प्रयागराज का वन साइड डिस्टेंस ही अराउंड 700-750 किलोमीटर के आसपास था। तो टोटल मेरा जो टू एंड फ्रो रहा आने और जाने का वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर के आसपास था। तो फिर वहाँ हमें नीड लगी कि हमें एक सेकेंड हैंड कार ले लेनी चाहिए जिसमें CNG फिटेड हो और सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर कंपनी फिटेड CNG हो। तो मेरे माइंड में मारुति की गाड़ियाँ सबसे टॉप पे थी क्योंकि इकोनॉमिकल होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, हर जगह उसके ईजिली स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाते हैं और मेंटेनेंस करने में बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होती है। और मारुति की जो कंपनी फिटेड CNG है उसका तो फीडबैक बहुत अल्टीमेट है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। तो फिर खोज शुरू होती है एक सेकेंड हैंड कार ढूंढने के लिए। सेकेंड हैंड कार लेने के लिए मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, काफ़ी नामी गिनामी यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे जो कि सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बिकवाते हैं। तो वहाँ पे मुझे एक स्कैम के बारे में पता चला कि यूट्यूबर 15 से 20 हज़ार रुपये लेकर के एक डीलर की वीडियो बनाता है और उस वीडियो में मुझे किसी डीलर ने ये सब नहीं बोला, मुझे किसी यूट्यूबर ने ये सब नहीं बोला, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था। और मैं उन सब यूट्यूबर्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एक छोटे से टुच्चे से सस्ते से कंटेंट के लिए किसी का भी हार्ड एंड मनी को ऐसे ज़ाया ना होने दें। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इतने लोग आपको देखते हैं, इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारियां हैं जिसका पालन आपको भी करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस भी देखे जिन्होंने वीडियो पे डीलर के पास जाके गाड़ियां बिकवा रहे थे वो, और उस पर मुझे 4-5 बातें बड़ी अजीब सी लगी और बड़ी चौंकाने वाली लगी और साफ साफ पता लग जाता है इन बातों को जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ एक स्कैम है। तो पहला तो उनका मुझे पेट डायलॉग, जो उनके डायलॉग्स थे वो मुझे थोड़े अटपटे से लगे, जैसे कि गाड़ी नहीं बुलबुल का बच्चा दे रहे हैं आपको। तो ये पहला डायलॉग था। और दूसरा डायलॉग था कि गाड़ी चिट्टी रेट मिट्टी। अरे भैया गाड़ी चिट्टी हो या काली हो, रेट मिट्टी कैसे हो सकता है? तो गाड़ी भी मिट्टी ही होगी। तीसरा डायलॉग ये था कि ये डीलर दुनिया का सबसे बेहतरीन डीलर है, सारी माफ़ कीजिएगा दुनिया का तो नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन डीलर है। ये तीसरा डायलॉग था। और चौथा तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा कि आज रेट मिट्टी में मिला देंगे, मार्केट हिला देंगे। अरे भैया आप एक बात बताइए मेरे को, मैं आप सबसे भी पूछना चाहता हूँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किन किन लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है और कौन कौन लोग मेरी बात से सहमत भी हैं। अगर कोई चीज़ मैंने 10 रुपए की खरीदी है तो मैं उसको 8 रुपए में बेच सकता हूँ क्या?
या 7 रुपए में बेच सकता हूं? जी बिल्कुल बेच सकता हूं, बिल्कुल हाँ। या तो वो मेरी चीज बिक नहीं रही तो बेचूंगा, या वो मेरी चीज खराब है, उसकी कीमत 10 रुपए नहीं है और मैंने 10 रुपए की खरीदी है तो मैं उसको बेचूंगा, या उस चीज में मुझे बहुत ज्यादा नुकसान है कि जितना जल्दी ये चला जाए, ये चीज बिक जाए तो मेरे सर से बोझ हल्का होगा। तो तीसरा फैक्टर तो ये है। इन 3 के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान होगा पढ़ा लिखा जो 10 रुपए की चीज खरीदेगा और 7 रुपए या 8 रुपए में उसको बेचेगा। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। दूसरा, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम गाड़ी देखने डीलर के पास जाते हैं और मोल भाव करते हैं? सच्ची सच्ची बताइएगा, क्या आप उसमें 40-50 हजार रुपए तोड़वा लेते हैं? नहीं ना। 40-50 हजार एक रकम होती है। डीलर 40-50 हजार तो छोड़ो, डीलर मेरे को नहीं लगता 5 हजार भी तोड़ता है। मेरे खुद के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 28 जनवरी 2025 को एक यूट्यूब चैनल मैंने देखा और एक डीलर के पास में गया गाड़ी लेने के लिए। मैं नाम नहीं लूंगा किसी डीलर का, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला मैं किसी भी डीलर को या किसी भी चैनल को प्रमोट नहीं करता हूं, और बस मेरा एक ही पर्पस है कि मैं रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं उसको आपको अवेयर करूं ताकि आप उनसे बच सकें। तो डीलर के पास में गया तो उसकी वीडियो मैंने देखी थी, तो उस वीडियो में डीलर ने गाड़ी का रेट बोला था 2,80,000 फाइनल प्राइस जो उसने बोला। और जो अब उसने बोला कि जब आप मौके पे आएंगे ऑन टेबल पे बैठेंगे तो हम मान सम्मान करेंगे। मैं उस डीलर के पास गया, मैंने गाड़ी देखी। दोस्तों गाड़ी बाहर से तो बहुत अच्छी थी, ऐसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बाहर से बहुत अच्छी थी, बिंदी लिपस्टिक उस पर लगी हुई थी इसलिए अच्छी लग रही थी, लेकिन इंजन जो उसके अंदर इंजन था मैकेनिकली वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सारा जुगाड़ काम कर रखा था। जहां पे आपका इंजन का माउंटिंग लगा होता है वो माउंटिंग खराब है तो उसको चेंज करो, कोई चेंज नहीं था, उसमें रबड़ का एक गुटका लगा रखा था। मैंने डीलर को बोला ये क्या है, तो बोला अरे भाई साहब इससे माउंटिंग की लाइफ बढ़ती है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, लाइफ बढ़ती है आप कह रहे हैं तो बढ़ती होगी। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मेरी 40 साल उम्र हो गई है और 40 साल में मैंने कम से कम नहीं तो 8-9 गाड़ियां तो चेंज करी हैं, मतलब खरीदी हैं, बेची हैं, यूज करी हैं। इतना एक्सपीरियंस तो मुझे भी है और काफी सालों से मैं गाड़ी चला रहा हूं, काफी सालों से, साल से नहीं सालों से। मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने गाड़ी 2002 में चलाना शुरू किया था और आज 2025 है। तो इतना तो मुझे है मालूम कि लाइफ किससे बढ़ती है और किससे घटती है और क्या जुगाड़ है और क्या सही काम है। तो चलिए बात करते हैं डीलर की। मैंने कहा ओके। उसके बाद उसके व्हील बेरिंग में नॉइज थी, तो मैंने बोला कि इसके व्हील बेरिंग में नॉइज है। अरे नहीं नहीं, वो तो ऑयलिंग होनी है, ऑयलिंग। व्हील बेरिंग कभी ऑयलिंग या ग्रीसिंग से ठीक होता है? आप मुझे कमेंट्स में बताना। ये मैं डीलर की बात कर रहा हूं और उस डीलर की बात कर रहा हूं जो एक यूट्यूबर के हिसाब से हिंदुस्तान का, दिल्ली का सबसे बेहतरीन डीलर था, नंबर 1 डीलर था। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी के मोल भाव पे बात करते हैं। 2-3 मैंने उसको कमियां दिखाई, जिसमें से 2 टायर गंजे थे पूरे। तो बोला, मैंने बोला ये टायर गंजे हैं। तो बोला आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो तो टायर तो भैया आपको डलवाने ही पड़ेंगे ना, ऐसे तो नहीं होगा ना कि बिल्कुल हम आपको नई करके दे दें। मैंने कहा हाँ आप दुनिया के बेहतरीन डीलर हो और ये बात आप बोल रहे हो। हम ऑन टेबल बैठे, 280 का उसने मेरे से डिमांड की, गाड़ी का हम प्राइस 280 में डील करेंगे। मैंने छूटते उसको बोला मैं 245 दूंगा। हाँ बोला अरे भैया क्या बात कर रहे हो, कहाँ 280 कहाँ 245, सीधा ही आपने तो 25-30 हजार पे उड़ा दिए। तो मैंने उसको बोला नहीं मुझे इससे ज्यादा गाड़ी समझ नहीं आती। गाड़ी था 2014 मॉडल स्विफ्ट डिजायर। तो मैंने कहा भाई मुझे तो समझ नहीं आती गाड़ी, और इसमें आपने इंजन माउंटिंग पे तो गुटका लगा रखा है, वो तो जुगाड़ है। वो माउंटिंग की कॉस्ट ही कॉस्ट कम से कम 3,000 रुपए के आसपास है एक माउंटिंग की। अभी तो उसमें 3 माउंटिंग डलती है, तो ये तो एक दिख रही है, बाकी का 2 का क्या हालत है मुझे मालूम नहीं है। तो उसने बोला नहीं जी नहीं, हम तो इस पर 5,000 भी कम नहीं कर सकते, हमने तो बिल्कुल आपको फाइनल प्राइस दिया है। मैंने कहा ठीक है। उसने बड़ी कोशिश करी कि मैं उसको टोकन पकड़ा दूं, बयाना पकड़ा दूं। उसने मुझे बोला कि आप मेरे साथ गाड़ी में बैठो और हम 20-25 किलोमीटर की एक टेस्ट ड्राइव लेकर आते हैं। मेरा घर रोहिणी में है और यहाँ से हमारा जीटी करनाल बाईपास जो है वो बिल्कुल टच में ही लगता है। तो कहता वहां चलते हैं, 500 रुपए का पेट्रोल मैं डलवाऊंगा और आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मारो, 50 किलोमीटर चलाओ, 100 किलोमीटर चलाओ, कोई दिक्कत आएगी मैं बैठा हूं। मैंने कहा ओके। अब आप यहाँ पे एक बात समझना दोस्तों, ठीक है उस डीलर ने 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव ऑफर करी, अच्छी बात है। मोस्टली डीलर ये भी नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता हूं मैं इस चीज के लिए उसको।
कि वो अपनी जेब से पैसे लगाने को तैयार था कि आप टेस्ट ड्राइव ले लो, उसके बाद भी अगर गाड़ी समझ नहीं आएगी तो छोड़ देना आप। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप एक 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव लेकर ये जज कर सकते हो कि गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके अंदर कमी है, क्या उसके अंदर पेशी है? अच्छे से पता कर सकते हो? इसका जवाब है नहीं। आप 50-100 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव में ये देख लोगे कि क्लच प्लेटें कैसी हैं, गियर बक्से का रिस्पॉन्स कैसा है, गियर बॉक्स का, ब्रेक पैड्स कैसे हैं, एसी कूलिंग है या नहीं है, गाड़ी अच्छे से उठ रही है या नहीं उठ रही है, गाड़ी में कोई वाइब्रेशन है या नहीं है। आप ये चेक कर सकते हो, आप बाकी की चीजें चेक नहीं कर सकते हो। बाकी भी गाड़ी में बहुत कुछ होता है चलने के लिए। मैंने हालांकि वो टेस्ट ड्राइव नहीं ली और उसके बाद मैंने डीलर को बोला कि चलिए ठीक है, मैं आपको कल मिलता हूं और कल हम फिर बैठ के डिसाइड करते हैं। मेरा ऑफर अभी भी 245 का ही है, 2,45,000 का। उसने बोला ठीक है भैया, आप कल आ जाइए, 5,000 रुपये टोकन मनी दे जाइए, अगर आपको पसंद आती है गाड़ी तो कल डील कर लेंगे, अगर नहीं आती तो आपका टोकन आपको वापस दे देंगे। पर मैंने फंसने वाला काम नहीं किया, क्योंकि 5,000 अगर मैं उसको टोकन मनी दे देता तो मैं फंसता ही फंसता। फिर वो मुझे 5,000 इतनी आसानी से नहीं देता, फिर मुझे वो 10 गाड़ियां अलग अलग दिखाता, मतलब मैं फंस गया उसके जाल में। तो मैंने वो नहीं दिया। तो ये तो डीलर एक था। ऐसे दुनिया में बहुत डीलर हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो सबको मालूम है। ऐसे ऐसे सजा देंगे गाड़ियों को और ऐसे लाइनों पे लगा देंगे कि तहलका ऑफर, धमाका ऑफर, न्यू ईयर ऑफर, वैलेंटाइंस डे ऑफर, रिपब्लिक डे ऑफर, होली ऑफर। अरे भैया, आप ऑफर मत दो ना, आप गाड़ी अच्छी दो। बस हमें ये मिल जाए, एक अच्छी गाड़ी मिल जाए और एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप गाड़ी सेकंड हैंड चाहे पहली खरीदो, चाहे दूसरी खरीदो, चाहे तीसरी खरीदो, मेरा पर्सनली ये मानना है कि गाड़ी जो भी इंसान लेता है ना, चाहे वो नई ले चाहे वो पुरानी ले, बात इससे नहीं है। जो भी इंसान अपने लिए गाड़ी खरीद रहा है वो सबसे पहले गाड़ी उसके लिए एक तरह से नई है, न्यू गाड़ी खरीद रहा है वो एक तरह से अपने माइंड में, क्योंकि वो पैसे दे रहा है। और जितने पैसे वो दे रहा है, 5-10 रुपए की तो आती नहीं है, 500-1000 रुपए की तो आती नहीं है कार कि आज पसंद नहीं आई तो चलो बेच दो। तो जो चीज आप खरीद रहे हो या जो चीज मैं खरीद रहा हूं, तो मुझे उसकी मेंटल सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, उसकी वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। गाड़ी सस्ती खरीदी या गाड़ी महंगी खरीदी, बात इसकी नहीं है। बात यह है कि क्या सस्ती और महंगी खरीदने के बाद भी आपने गाड़ी से सेटिस्फाइड हो। ऐसा ना हो ना कि आप किसी रोड ट्रिप पे निकलो अपनी फैमिली को लेके और गाड़ी रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाए, तो ना तो डीलर काम आएगा ना तो यूट्यूबर काम आएगा, कोई भी नहीं आएगा। आप डीलर को फोन करके बोलोगे कि गाड़ी में ये दिक्कत आ गई, तो वो बोलेगा भाई साहब आपने 50 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव ली थी, उसके पैसे मैंने दिए थे, आपने तब क्यों नहीं बोला? अब आ गई तो आ गई, सेकेंड हैंड गाड़ी है, थोड़ा बहुत तो खर्चा मांगेगी। ये सब झूठ है, बकवास है दोस्तों। इस फिलॉसफी पे मत जाना, गाड़ी मत लेना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। डीलरों के स्कैम में मत फंसना और ये यूट्यूबर्स के जाल में तो बिल्कुल मत आना। 10-15 हजार रुपए की अपनी कमाई के लिए वो एक वीडियो शूट करते हैं और आपका इतना हार्ड एंड मनी को वेस्ट करा देते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं यूट्यूबर्स का भी। यूट्यूबर वीडियो में कहता है कि गाड़ी कितने की है, एग्जांपल है, तो डीलर बोलता है 320 की। डीलर कहता है नहीं मेरे को 290 समझ में आते हैं। तो डीलर कहता है आप बड़े भाई हो, 285 में छोड़ दी। कहां 320 और कहां 285 में छोड़ दी, और यूट्यूबर कह रहा है 290। आप मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या वो डीलर और वो यूट्यूबर आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, या यूट्यूबर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो एक वीडियो में सीधे 10-15-20 हजार रुपये तोड़वा देता है। तो पहले ही आपको रेट बता के दिए जाते हैं या बोले जाते हैं और वीडियो में वो कम कर दिए जाते हैं। ना तो वो डीलर उसका सगे वाला है, ना वो यूट्यूबर डीलर का सगे वाला है। तो यहाँ पे भी आप अपना थोड़ा सा यूज कीजिए, माइंड को बचिए, बहुत जरूरी है। यूट्यूबर का कुछ नहीं जाएगा, पैसे आपके खराब होंगे, चीज आपकी खराब आएगी। आपने गाड़ी खरीद ली, मान लीजिए, चलिए डीलर से ले ली आपने, किसी यूट्यूबर के कहने पे गाड़ी भी ले ली, गाड़ी के टायर गंजे हैं, गाड़ी की सर्विसिंग आप करवाओगे, गाड़ी में छुटपुट काम भी आप करवाओगे, तो फिर आपने गाड़ी खरीदी क्यों? फिर आप नई ले लेते। अगर इतने पैसे आपको खरीदने के बाद भी लगाने थे तो आप नई गाड़ी ले लो, उसमें ज्यादा समझदारी है। कम से कम किसी की जवाबदेही तो है, यहां तो किसी की जवाबदेही नहीं बनती। डीलर बोलता है आपने पुरानी गाड़ी ली है, यूट्यूबर बोलेगा भैया मैंने तो आपका, मेरा काम था गाड़ी बताना, गाड़ी को दिखाना,
मेरा काम आपको दिलाना नहीं था। आप अपना मैकेनिक लाए थे, आपने चेक कराई थी, आपने गाड़ी खरीदी है, आप जानो, डीलर जानो, मेरे को फोन मत करो। वो तो हाथ जोड़ देगा। मगर जब आप रोड पे फंसोगे ना, परिवार के साथ ब्रेकडाउन होगा जब गाड़ी का, तब आपको ये सारी बातें याद आएंगी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, अपनी समझदारी से, अपने सूझबूझ से अपने पैसे को खर्च कीजिए। बहुत गाड़ी मेहनत की कमाई है, मेहनत करके कमाया गया पैसा है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने गाड़ी कहां से ली। तो मैं जब डीलर से मेरा मन खट्टा हुआ उसी रात को, और ये वीडियोस पे मेरे को समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं है, फंसाने की ट्रिक्स है, डायलॉग बाजी है और कुछ नहीं है। गाड़ी चिट्टी रेट मिट्टी, बम्पर ऑफर, धमाका ऑफर, ये दुनिया का नंबर 1 डीलर है, ये हिंदुस्तान का नंबर 1 डीलर है, ये भैया बयाना नहीं खाता, ये गंदी गाड़ी नहीं देता। सब कहने और सुनने की बातें होती हैं। हम रिटर्न में लिख कर देते हैं। अरे तेरे रिटर्न में लिख कर देने की कोई वैल्यू है? खुद तो तू किराए की बिल्डिंग लेके बैठा हुआ है, किराए की दुकान पे तूने अपना डीलर का शॉप खोल रखा है। तू रिटर्न में भी दे दे, क्या तू नोटरी पे भी लिख कर दे दे, भाई हम तेरा यकीन नहीं करेंगे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों कि मैं बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। आज आपका ठैया यहां है, कल आपका ठैया कहीं और होगा, तो मैं आपको ढूंढता रहूंगा क्या, पीछे पीछे भागता रहूंगा क्या, अगर मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई तो आप जब गाड़ी खरीदो, चाहे 1 लाख रुपए की लो, चाहे 10 लाख रुपए की लो, चाहे नई लो, चाहे पुरानी लो, मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको सबसे पहले होना चाहिए गाड़ी से रिलेटेड। बाकी सारी बातें बाद में आती है। तो डीलर के पास से जाने के बाद मैंने इतना तो डिसाइड कर लिया था कि मैं डीलर से गाड़ी तो लूंगा नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद में मैंने वो यूट्यूब की वीडियोस देखने भी बंद कर दिए। मैंने 1-2 दिन लिए, सोचा, और उसके बाद मैंने ट्राई किया मारुति ट्रू वैल्यू पे। मारुति ट्रू वैल्यू पे मैं गया, वहां पे मुझे एक वैगनआर उन्होंने दिखाई, 2017 मॉडल था, मार्च 2018 मॉडल था, मार्च का। उसके पैसे जो उन्होंने मेरे से मांगे 3,35,000 मांगे। LXI मॉडल था, CNG कंपनी फिटेड थी, और गाड़ी वाइट कलर की थी। मैंने मारुति ट्रू वैल्यू वालों से बोला कि इसका बेस्ट प्राइस क्या होगा। उन्होंने बोला सर ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 ऊपर नीचे हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला ओके। गाड़ी पे मुझे क्या क्या मिलेगा? तो उन्होंने बोला सर आपको 6 महीने की वारंटी मिलेगी, अगर 6 महीने में गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम, और 6 महीने की वारंटी और एक सर्विस आपको फ्री मिलेगी। मैंने कहा गाड़ी में प्रॉब्लम एज ए सेंस क्या आप कवर करते हो वारंटी में? तो उन्होंने बोला इंजन और गियर बॉक्स। मैंने कहा चलिए ठीक है। मैंने कहा आपका फाइनल प्राइस है, मतलब 3,35,000 आप उससे मांग रहे हो और 5,000 ऊपर नीचे करने के लिए बोलो 3,30,000 लास्ट है। उसने बोला आपको गाड़ी कब खरीदनी है? तो मैंने बोला मुझे आज ही खरीदनी है, मैं अभी खरीद लूंगा आपसे, मैं कैश पे ही लेनी है, मुझे कोई लोन नहीं करवाना, और आप प्राइस थोड़ा सा करिए। तो उसने बोला आप कितना कहते हैं? तो मैंने उसको 290 बोला, 290। उसने बोला नहीं नहीं सर इतना मार्जिन नहीं है, इतना मार्जिन नहीं है, इतना मार्जिन नहीं है, गाड़ी डील। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू, मैं आपको सोच के बताता हूँ। दोस्तों ये बात है 2 फरवरी 2025 की। उसके बाद मैं जब मारुति ट्रू वैल्यू से निकला, तो हमारे घर के पास में ही है एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में, वहाँ पे कास्ट 24 का भी अपना ऑफिस है। तो मैंने कहा चलो यार पास ही है, अभी आधा दोपहर ही हुई है, तो एक बार इनके पास भी चल लेते हैं, इनकी भी बड़ी एड्स आती हैं टीवी पे। तो दोस्तों मैं चला गया कास्ट 24। कास्ट 24 पे जब मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने मुझे 5 गाड़ियाँ दिखाई, 5 गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी दिलाई, जिसमें से 2 तो रेनॉल्ट की क्विड थी 2019 और 2018 मॉडल, और एक मारुति की स्विफ्ट थी VXI 2014 मॉडल, एक और 2 मारुति वैगनआर थी 2014 मॉडल VXI और 2017 मॉडल LXI। ये 5 गाड़ी की मैंने टेस्ट ड्राइव ली। मुझे सिर्फ ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे स्विफ्ट बहुत पसंद आई थी। वो मैंने ली इसीलिए नहीं क्योंकि वो 2014 का मॉडल था, तो उसकी वैलिडिटी की अगर बात करूं तो मतलब 15 साल दिल्ली में पेट्रोल की गाड़ी अलाउड होती है, तो 2029 तक वो चलती, और गाड़ी को ऑलरेडी 11 साल हो चुके थे। गाड़ी फिजिकली अच्छी थी, मैकेनिकली भी टाइट थी, शॉकर सस्पेंशन सब अच्छे थे उसके, पर वही मॉडल का प्रॉब्लम था तो फिर मैंने लिया नहीं। हाँ अगर वो 2015-16 मॉडल भी होता, 15 तो नहीं 16-17 मॉडल होता तो मैं ले लेता, तो मेरे को गाड़ी वो पसंद नहीं आई। फिर जो उन्होंने मुझे वैगनआर दिखाई 2014 मॉडल, अगेन मॉडल का इशू था, मैंने मना कर दिया। 2017 वाली वैगनआर जो मुझे दिखाई वो मुझे पसंद आ गई, तो मैंने उनको बोला कि ये गाड़ी का डिटेल्स दो। तो वो गाड़ी का जो आस्किंग प्राइस उन्होंने मेरे से मांगा था, उनकी ऐप में भी था, वो 2,95,000, 2,95,000। तो मैंने बोला कि इसको बेस्ट डील क्या दोगे? तो उन्होंने बोला सर ये तो हमारे फिक्स प्राइजेस होते हैं कास्ट 24 के, हम आपको सिर्फ
सर्विसेज फ्री दे सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैंने बोला कि नहीं। फिर मैंने वहाँ पे अपने थोड़े नेगोशिएशन स्किल्स को यूज़ किया, जैसे मैंने हर जगह किया। कहता आप कितने कहते हो? तो मैंने उसको बोला 2,40,000। बोला सर 2017 मॉडल है, वो भी नवंबर के महीने का, कंपनी फिटेड ग्रीन CNG है और 2,45 में। मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ है, तो सेकेंड हैंड ही। बात करते रहे, वो थोड़ा नीचे आता गया, मैं थोड़ा बढ़ता गया। 2,40 से 2,45, 2,45 से 2.5 पे में आया। 2.5 के बाद उसने मेरे को लास्ट प्राइस बोला कि सर मैं आपको 2,75 की दे सकता हूँ, इससे नीचे नहीं। वो फाइनल ही था उसका, और मेरा फाइनल था 2,55,000। तो मैंने उसको बोला नहीं भाई, मैं ये भी नहीं लूंगा। अगर देनी है गाड़ी अभी दो, मैं अभी इसको कैश पेमेंट देके अभी के अभी ले जाऊंगा, कैश, टोटली कैश, और राइट नाउ इसकी डिलीवरी कर दो, एज इट इज कंडीशन में कर दो। उसने बोला कि मुझे टाइम दीजिए। वो उसने अंदर जाके अपने सीनियर से क्या बात करी, क्या बात नहीं करी, दैट आई डोंट नो। और वो मेरे पास आया कि सर 2,70 लास्ट है, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना आपकी ना मेरी, 2,61,000 रुपये में गाड़ी करो फाइनल। अब 2,61,000 जब मैंने उसको बोला, उसने बोला अरे नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। तो मैंने वहाँ पे क्या किया दोस्तों, मैंने उसको अपना बैग खोला, बैग में से 50,000 की गड्डी पड़ी थी कैश की, मैंने वो निकाली। मैंने कहा ये रहा देखो बयाना 50,000 रुपया, गाड़ी की डिलीवरी कब दोगे बताओ? 2,61,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं और 1 रुपया नीचे नहीं। अब उसको लगा कि बायर तो सीरियस है। देखो नेगोशिएशन स्किल्स की बात कर रहा हूँ कि बायर तो सीरियस है। तो उसने बोला कि सर 2,65,000। वो 65,000 में भी 4,000 इसलिए ऐड हुए, 2,61,000 में 4,000 इस चीज़ के ऐड हुए, वो RC ट्रांसफ़र वगैरह के थे। हरियाणा का नंबर था गाड़ी का, और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मेरे पास कोई आईडी नहीं है वहाँ की। तो वो उसके पैसे थे, RC ट्रांसफ़र के ऑलरेडी वो मेरे से चार्ज कर चुका था। तो फाइनल डील हमारी जो है वो 2,65,000 में क्लोज हुई। तो मैंने उनको गाड़ी का 15,000 रुपये टोकन अमाउंट दे दिया। 15,000 मैंने टोकन पे किया। 2 फरवरी 2025 को, कार्स 24 को, मारुति वैगनार 2017 नवंबर का मॉडल, LXI मॉडल था और कंपनी फिटेड CNG थी। अब इन्होंने मुझे बोला कि गाड़ी की डिलीवरी सर हम आपको नेक्स्ट डे देंगे, मतलब 3 तारीख को देंगे, आप कल आके गाड़ी ले जाइएगा। आई सेड ओके ठीक है। अब जब मैं वहां से निकलने लगा तो मेरे को 2-3 काम उसमें लगे गाड़ी में। मैंने उनको बोला कि जैसे मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था गाड़ी का, तो मुझे गाड़ी का जो स्टेयरिंग है इस पर थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था। तो उसने बोला कि नहीं नहीं सर ये तो एडजस्ट हो जाएगा, हम ठीक करा देंगे। मैंने कहा जो भी है अब इसको डायग्नोस करके मुझे दोगे। ही सेड ओके। दूसरा मैंने इनको जो हमारी हेडलाइट है लेफ्ट हैंड साइड की, वो बिल्कुल ही मतलब क्रैक्ड थी वो, और थोड़ा डिसमेंटल हो रखी थी। तो मैंने बोला ये खराब है, और बोनट पे एक छोटा सा डेंट था। तो मैंने कहा ये डेंट। तो उसने मुझे बोला कि आपसे पहले जिसने टेस्ट ड्राइव ली थी, ये गाड़ी उनसे लगी है टेस्ट ड्राइव लेते हुए हमारे सामने, तो आपको ये ठीक करा कर देंगे। आई सेड ओके फेयर इनफ, गुड है। तो दोस्तों उन्होंने बोला 3 तारीख को गाड़ी ले जाना। अब 3 तारीख को जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने बोला कि सॉरी सर ये गाड़ी तो आपको 3 तारीख को नहीं मिलेगी, इसमें टाइम लगेगा। मैंने बोला क्या टाइम लगेगा? तो उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी ठीक होने के लिए गई हुई है, लेकिन उसमें कुछ और काम भी है। तो मैंने कहा जैसे कि? तो उसने बोला सस्पेंशन का काम होना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैंने आपको पहले लिखवाया था ये सस्पेंशन का। तो उसने कहा था हाँ सर वो स्टीयरिंग का आपने लिखवाया था, वो सस्पेंशन का काम होगा थोड़ा, उसमें टाइम लगेगा और डेंटिंग पेंटिंग में टाइम लगेगा, हेडलाइट भी डलेगी। और जिस कस्टमर से टूटी है, एक्सीडेंट से हेडलाइट टूटी थी, तो वो कस्टमर अभी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा, तो उससे हम पैसे लेंगे, या जो भी उनके बीच में आपस में जो भी उनका रहेगा हिसाब किताब, पेंडिंग ड्यूज वगैरह जो भी है, पेनल्टी वगैरह, वो उससे लेकर के वो पैसा वो गाड़ी पे लगा करके ठीक करके देंगे। मैंने कहा वो मेरा मतलब नहीं है, ना ही मेरा कंसर्न है। आपने मुझे 3 तारीख की डिलीवरी कही थी, आप मुझे 3 तारीख को गाड़ी दो, नहीं तो मुझे एक डेट बता दो गाड़ी कब मिलेगी। तो काफ़ी हमारी उसमें मतलब थोड़ी बातचीत हुई और गर्मा गर्मी हुई थोड़ी बहुत। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला सर आप गाड़ी कैंसिल कर दो या गाड़ी कोई और देख लो, हम ये गाड़ी आपको नहीं दे सकते। तो मुझे भी थोड़ा दुख लगा। मैंने कहा यार इतनी मेहनत से मैंने इतना टॉप का मॉडल, 2017 मॉडल, नवंबर के महीने का, फर्स्ट ओनर कार, और इसका पूरा का पूरा सर्विस रिकॉर्ड मारुति से था। पहली सर्विस 1100 कुछ किलोमीटर पे हुई थी जब गाड़ी नई नई निकली थी, और लास्ट सर्विस हुई थी 87,000 समथिंग किलोमीटर्स पे, मेरे ख्याल 7-8 महीने पहले आज से। और उसके बीच का जो पूरा रिकॉर्ड था ना, वो पूरा मारुति का ही है। इवन की व्हील अलाइनमेंट अगर होने के लिए गाड़ी गई है तो मारुति गई है, ब्रेक पैड चेंज होने के लिए गई है तो मारुति गई है,
सर्विस के लिए गई है तो मारुति के लिए गई है, छोटे मोटे डेंट पेंट के लिए गई है तो भी मारुति में गई है। वो पूरा सर्विस हिस्ट्री इसकी अवेलेबल थी। तो मैंने कहा यार इतनी प्यारी गाड़ी है, डीलर के पास तो मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे से लगी थी वो नॉन एक्सीडेंटल में कंसीडर होती है, क्योंकि हेडलाइट डिसमेंटल हुआ था, बोनट पे छोटा सा डेंट था, बाकी कुछ भी नहीं था। एप्रन इसके बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे, वो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा पूरा। एक एक नट बोल्ट जो कंपनी से लग कर आया था उसके ऊपर मार्क था, चाबी बिल्कुल भी नहीं लगी हुई थी। तो नॉन एक्सीडेंटल की तो मुझे पूरा वो हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन, मीटर इसका टेम्पर्ड नहीं था, इसका मीटर बैक नहीं था बिल्कुल भी। बहुत बड़ी बात है, अगर यही गाड़ी मैं डीलर से लेता, डीलर इसका मीटर बैक करता और यही गाड़ी कम से कम 3.5 लाख रुपए की लिस्ट करता, क्योंकि मैंने खुद OLX पे देखा है 2017 मॉडल की वैगनर LXi मॉडल कितने में अवेलेबल है बिकने के लिए। तो किसी ने 3.30 मांगे हुए, किसी ने 3.45 मांगे हुए, किसी ने 3.5 लाख रुपए मांगे हुए हैं। इससे नीचे किसी ने नहीं मांगे। 3 लाख से नीचे के कोई लिस्टिंग OLX पे नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हो, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। OLX पे जाके चेक कीजिए, वैगनर LXi कंपनी ग्रीन 2017 मॉडल OLX पे कितने की मिलती है आपको। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना अगर 3 लाख से नीचे की कहीं पे लिस्ट कर रखी है किसी ने तो चलिए मैं आया और मैंने इनको बोला कि आप मुझे एक फाइनल डेट बताओ। काफ़ी हमारी जद्दोजहद और खींचम खाची के बाद इन्होंने मुझे बोला 6 फरवरी को हम आपको गाड़ी दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन शाम को लेट तक देंगे सर, 7-8 भी बज सकते हैं। मैंने कहा 10 बजा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों 4 तारीख निकल गई, 5 तारीख निकल गई, मैंने कोई फोन नहीं किया। 6 तारीख को भी मैंने इनको कोई फोन नहीं किया। 7 तारीख को मैं इनके ऑफिस ही चला गया और ना ही इनका फोन आया 6 तारीख को मुझे। 7 तारीख को मैं गया, इसने बोला सर सॉरी गाड़ी तो मिलेगी नहीं। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे नहीं मिलेगी गाड़ी, तुमने 6 तारीख कहा था, मैंने 6 को तुम्हें फोन नहीं किया, तो तुमने भी आगे से मुझे एक भी फोन नहीं किया, और आज तो 7 तारीख हो गई, मुझे गाड़ी दो। इन्होंने बोला नहीं सर गाड़ी का ना अप्रूवल नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, आपको बहुत सस्ते में दे दी, वो दे दी, वो दे दी। मैंने कहा वो मेरा मैटर नहीं है, सस्ते में दी आपने, मुझे फ्री में दी, आपने घाटा खा के दी, कैसे भी दी, मैंने आपको बंदूक की नोक पे तो गाड़ी ली नहीं। मैंने अपने नेगोशिएशन स्किल्स यूज किए, आपको एक ऑफर दिया, आपने वो ऑफर एक्सेप्ट किया, मेरे से टोकन मनी लिया, अब मुझे गाड़ी दो। इन्होंने बोला सर दूसरी गाड़ी आप देख लीजिए। मैंने कहा नहीं मुझे लेनी तो यही गाड़ी है, और तो कोई दूसरी गाड़ी अब मैं लूंगा भी नहीं। तो दोस्तों मैं घर आया वापस, और घर आकर मैंने एक ईमेल डाला Cars24 पे हेड ऑफिस में, इनकी कस्टमर केयर सपोर्ट पे मैंने इनको एक ईमेल लिखा, सीसी में इन सबको रखा जिन्होंने मुझे गाड़ी दिखाई और जो वहाँ मैनेजर थे। वो मेल जब मैंने इनको करी तो उस मेल पे एक टिकट जनरेट हो गया, और मैंने उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया पूरी मेल पे कि गाड़ी के अंदर ये काम मैंने बताए थे। 3 तारीख को जब मैं गया तो उन्होंने मुझे सस्पेंशन का काम बता दिया, और गाड़ी मुझे 3 को भी डिलीवरी नहीं दी, और मुझे 6 तारीख को बोलने के बाद भी डिलीवरी नहीं दी। तो आप बताइए अब गाड़ी की डिलीवरी कब होगी। Cars24 का मेरे को ईमेल रिवर्ट आता है कि आपको गाड़ी जो है हम 12 तारीख से पहले नहीं दे पाएंगे, मतलब 12 फरवरी से पहले। मैंने कहा 6 तो हो ही गई है, 7 तारीख तो सॉरी हो ही गई है, 12 फरवरी में कितने रह गए दिन, 5। मैंने कोई बात नहीं तुम टाइम लो, और इन्होंने बोला हम आपकी गाड़ी डायग्नोस करके देंगे जो उसमें है। लेकिन मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ Cars24 वाले अगर चाहते तो मुझे डीलर की तरह गाड़ी चिपका देते। वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं उनके लिए कुछ नहीं हूँ, मैं उनके लिए सिर्फ एक कस्टमर हूँ। लेकिन उनकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन की जो पॉलिसी है आई थिंक वो बहुत अच्छी है। दोस्तों 12 तारीख को मुझे गाड़ी डिलीवर मिली, मेरी डिलीवरी हुई गाड़ी की, इन्होंने डिलीवर किया मेरे को गाड़ी को। गाड़ी का सस्पेंशन का काम किया था, गाड़ी में इंजन माउंटिंग चेंज करी गई थी, गाड़ी के जो हेडलाइट टूटा था लेफ्ट हैंड साइड का वो नया डाल के दिया। गाड़ी का बोनेट का जो डेंट था वो ड्राई डेंट निकाल के उस पर छोटा सा इन्होंने थोड़े से पीस पे पेंट किया। ड्राई डेंट इसलिए निकाला ताकि उसका एप्रन का जो सील है वो इंटैक्ट रहे, वो ओरिजिनल फॉर्म में ही रहे, वो ओरिजिनल ही है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में गाड़ी का ड्राई क्लीन वगैरह हुआ, गाड़ी की पूरी सर्विस वगैरह हुई, सारा काम हुआ। गाड़ी की मैंने टेस्ट ड्राइव ली, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली। उसके सारे वीडियोस मैं आपको अभी डालूंगा, इसी वीडियो के अंदर डालूंगा, आप देख लीजिएगा, और ताकि आपको भी एक फेयर आइडिया लग जाए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि देखो अब मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन पूरी है कि मेरी गाड़ी अच्छे से ठीक होकर आई, कंपनी से ठीक होकर आई जिसका कि बिल इनवॉइस भी मेरे पास है कि क्या क्या गाड़ी में काम हुआ, क्या क्या गाड़ी में काम नहीं हुआ। 2,65,000 की मुझे गाड़ी पड़ी, और कंपनी फिटेड CNG सब कुछ, हर एक चीज़
गाड़ी के आउटर लुक्स आप देख चुके हो। गाड़ी के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक व्लॉग बनाने वाला हूँ जिसपे मैं इसी कार के अंदर कैंपिंग करूँगा, तो वहाँ से इसकी आपको परफॉर्मेंस के बारे में भी पता चल जाएगा। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, और आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप भी गाड़ी लें तो समझदारी से लें, जल्दबाजी ना करें। जल्दी का सौदा हमेशा घाटे का सौदा होता है दोस्तों। मैंने इतना लाइफ में सीखा है अपनी 40 साल की उम्र में। मैं आपको ही बोलूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। गाड़ी एक ट्रस्टेड ब्रांड वैल्यू से ही लें। आप चाहे Cars24 से ले लो, आप चाहे स्पिनी से ले लो, आप चाहे ट्रू वैल्यू से ले लो, चाहे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस से ले लो, किसी से भी लो, पर किसी ऐसे कंपनी से लें जो आपको जवाब दे सके। डीलर की तरह ये नहीं कि आपने टेस्ट ड्राइव लिया था ना, ली तो आपने गाड़ी पुरानी है ना, तो सर नई गाड़ी ले लो ना। तो गाड़ी में मुझे जो टायर्स थे वो ब्रांड न्यू मिले हैं। 100% गाड़ी की टायर्स की लाइफ है विद बिल। जो मेरे से पहले फर्स्ट ओनर थे उन्होंने रिसेंटली टायर अपग्रेड करे हैं, मतलब चेंज किए हैं, और उसका बिल भी उन्होंने Cars24 वालों ने मुझे प्रोवाइड किया है। मैं आपको टायर की लाइफ दिखाना चाहता हूँ, आप खुद देख के जज कर लीजिएगा क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या मेरा डिसीजन ठीक था, क्या मुझे गाड़ी लेने के बाद मेंटल पीस ऑफ सेटिस्फैक्शन है या नहीं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मेंटल सेटिस्फैक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अपनी समझदारी दिखाएं, थोड़ा सा पेशेंस रखें और एक अच्छी डील ग्रैब करें। डीलर या यूट्यूबर के झांसे में बिल्कुल मत आएं, बहुत बड़ा स्कैम है। आपका पैसा बर्बाद होगा, आपका पैसा खर्च होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आइए मैं आपको गाड़ी के टायर्स की लाइफ दिखाता हूँ। ये देखिए आप, 100% गाड़ी के टायर की लाइफ है। गाड़ी का बाकायदा सीरियल नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है, जो कि मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया है कि गाड़ी का टायर कितना पुराना है। सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने पुराना टायर है ये देखिए, ये दूसरा, ये देखिए, और अब ये देखिए, चारों टायर ब्रांड न्यू, 2,65,000 की डील। स्टेपनी का टायर भी बिल्कुल ब्रांड न्यू। स्टेपनी का दिखेगा नहीं, तो कंपनी फिटेड सीएनजी आप देखिए। हाँ, बस इसमें बूट स्पेस नहीं मिलता कंपनी फिटेड में। जो मैं आपको मार्क्स बोल रहा था ना, आप सीएनजी सिलेंडर के यहाँ देखिए, ये देखिए, ये मार्क कंपनी के लगे लगाए आए हैं, आज तक खुले नहीं कभी। ये देखिए, ओके, ये कंपनी का आता है लिखा हुआ ओके। ये देख लीजिए, इवन की जो स्टैंड पे भी मार्कर लगे हुए हैं नट बोल्ट पे, देख लीजिए आप। यहीं से सीएनजी डलेगी, यहीं से पेट्रोल डलेगा। ये इसका सेंसर है, जब तक ये बंद नहीं होगा, मतलब ढक्कन से, तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। तो अगर दोस्तों आप भी ऐसे अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं तो किसी भी यूट्यूबर के झांसे में मत आइए, किसी भी डीलर की बातों में मत आइए, सब हवाबाजी है। अपना माइंड लगाइए, एक अच्छी सी डील ग्रैब कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको गाड़ी कैसी लगी और मेरा डिसीजन या मेरा वेट करना वर्थ था या नहीं था। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको फिर से बता देता हूँ, 2017 नवंबर के महीने की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, कंपनी फिटेड सीएनजी है। मैंने जिस डील प्राइस में ली है आप भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ी सी समझदारी दिखाकर। ना ही किसी यूट्यूबर के झांसे में आए, ना ही किसी डीलर के झांसे में आए। गाड़ी को जांचे, पहचाने, परखें, उसके बाद ही डाउन पेमेंट दें या उसके बाद ही वो गाड़ी को घर लेकर आइए। और अगर आपको टोटली मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, किसी ब्रांडेड कंपनी से गाड़ी ले लो भैया। सेकंड हैंड कार ले रहे हैं, एटलीस्ट किसी की जवाबदेही तो होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यार मुझे देते रहिए। मेरा मकसद
किसी को प्रमोट करना नहीं है। मेरा मकसद आपको ये बताना नहीं था कि आपको गाड़ी कहाँ से लेनी चाहिए, कितने की लेनी चाहिए। मैं ना ही किसी डीलर को प्रमोट करता हूँ, ना ही मैं किसी यूट्यूबर को प्रमोट करता हूँ, ना ही मैं किसी कंपनी को प्रमोट करता हूँ। जो सच है वो सच दिखाता हूँ। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है जिसे मैं निभाता रहूंगा और आपके साथ टाइम टू टाइम रूबरू होता रहूंगा। किसी और ने क्या लिया, किसी और ने क्या किया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने पैसों से चीज़ ली है। जो चीज़ मैंने अपने पैसों से ली मैं उसी के ऊपर रिव्यू बनाता हूँ। उसके अलावा मैं किसी चीज़ का रिव्यू नहीं बनाता। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आप अपना प्यार देते रहिएगा और आपसे दोबारा से जल्द रूबरू होता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में मैंने क्या क्या एसेसरीज लगवाई, कितने की लगवाई और उनकी कॉस्टिंग मुझे क्या आई। और स्पेशल एक चीज़ आपको बताता हूँ, इस गाड़ी में जो मैं एंड्रॉयड सिस्टम लगाऊंगा इंफोटेनमेंट का, वो होगा इंडिया का फर्स्ट 4G बेस्ड एंड्रॉयड कार स्टीरियो। जी हाँ, तो वो मैंने कहाँ से लगवाया, कितने का लगवाया, कहाँ से मिलेगा, आप उसे कैसे ले सकते हो, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच।